अच्छा ये देखें जी, ये फ़िश पक गया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिलीशियस। अच्छा, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, क्योंकि मैंने इसके लिए स्पेशल किचन बनाया बाहर, और मैंने बहुत सी इक्विपमेंट ख़रीदी हैं, बहुत सा पैसा खर्चा किया है। तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें, ये जो किचन है ये सिर्फ हमारे अपने खाने के लिए है। तो ये एक छोटी डिश थी तो मैंने यहाँ ही तैयार कर ली। तो प्लीज़ help me to like and subscribe. Okay guys, thank you very much. Hi guys, today we make fish sinigang. Okay, but first of all I tell you, when you put your chopping board in the table, you try to put a cloth or something to hold it, a grip. Okay, and then to the garlic, first way to make it, दिस इज़ द वे। ये अभी मैंने आपको दिखाया ना, चॉपिंग बोर्ड के नीचे आप ना ये कपड़ा रख के, और वो जो ना हिलेगा नहीं, फिर उस पर हाथ नहीं कटता, तो उससे करें। आज हम आपको ना ये फिलिपिनो नेशनल डिश है सिनिगांग, उसकी रेसिपी बता रहे हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत आसान तरीका है लहसुन को काटने का। ठीक है जी। अभी देखें, ये देखिए एकदम अलग हो रहा है। ठीक है जी। तो अभी आपको मैं ये जो है ना मछली के सिनिगांग ये फिलिपिनो डिश है, और मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने ना सालमन फिश लाई है और इसको हम करेंगे। सो वी बॉट अ सालमन फिश, but this fish is we remove the meat and we take the inner part because it's good for making a soup, you know, like stocks and soups, but it's enough meat to eat also. ये मछली आप देख रहे हैं, इसका रंग देखें, इसका लाल रंग है एकदम। लाल रंग का मतलब है कि ये फ्रीज़र में नहीं गया, ये फ्रीज़ नहीं हुआ, फिर डिफ्रोज नहीं हुआ। ठीक है जी। तो इसका लाल रंग का मतलब ये भी है कि ये ताज़ा है। ठीक है, ये फ्रेश है जी। ठीक है, अब ये फ्रेश है। अभी इसको मैं क्लीन अप करके, और ये हम ना ये एक सूप के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको जो दूसरा वो स्टेक मीट है, वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि वो पास्ते के साथ कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम एशियन लोग जो है ना वो ये कटिंग होगी जी। ये चॉपिंग बोर्ड जो है ना, ये सिर्फ वो कमर्शियल नहीं है, छोटा घर के लिए, इस पर काटना भी थोड़ा सा मसला होता है। तो अभी इसको हम, अच्छा जी, इसको भी हमने ना मछली को 3 दफ़ा धो लिया है, और इसमें ये आधा जो लेमन जूस है इसको आप स्क्वीज़ कर दें। आधा लेमन जूस ये स्क्वीज़ कर लें, करके
रखें और इसको मिक्स करें। ये इसलिए होता है लेमन के, इसका जो मछली का स्मेल होता है वो निकल जाता है। तो बाद में हम इसको दोबारा फिर तीसरे पानी से धो लेंगे। तो फिर मैं अभी जो ये जो इंग्रेडिएंट है हमने ये डाला है, इसमें अभी हम टर्मरिक पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर, सॉरी ये हल्दी पाउडर। मेरी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर है। और ये हल्दी पाउडर जो है हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये मैं आपको अंदाज़ा बता दूंगा, ये एक चाय वाला चमचा, एक चाय वाला चमचा आप तकरीबन 1 लीटर पानी के लिए, एक लीटर सूप के लिए, या आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा। तो हल्दी को भी इसके साथ थोड़ा सा भून लेते हैं। Hi guys, this is a Filipino dish, sinigang. My very favorite dish. I make. I love to eat sinigang, even beef or fish. But the others no. I mean, also can be hippan. You know the shrimps. मुझे बहुत पसंद है ये जो sinigang है ना, बीफ का और इसका मछली का। तो जब मैं फ़िलीपीन में था तो वहाँ मैं ना अभी ये जो सैलरी है एक स्टिक में डाल रहा हूँ इसमें। वैसे ये फ़िलीपीन में नहीं डालते, फ़िलीपीनो डोंट पुट सैलरी, दी जस्ट यूज द लाइक वी कॉल कंगकों or mustard leaves or something in Chinese they put मैं इसमें ये डाल रहा हूँ सैलरी। ये फ़िलिपिनो नहीं डालते, वो सिर्फ डालते हैं उसको, उनका एक सब्ज़ी है उसका नाम है कंगो, वो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से नहीं होती। तो इंडिया में भी मुझे नहीं पता होती है कि नहीं होती। तो मैं डाल रहा हूँ क्योंकि ये ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी होती है, ब्लड प्रेशर लोअर करती है। और ये जो है ये है इसको चाइनीज़ कैबेज कहते हैं, चाइनीज़ कैबेज। ये सब चीज़ें हम रेडी करके रखते हैं। और ये जो है ये हो गया, इसमें अब ये जलना शुरू हो गया। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँ ताकि जले नहीं। और ये है जी तारो को पता नहीं क्या कहते हैं। ये तारो हम जी सबसे पहले तारो डालेंगे क्योंकि ये इसको टाइम लगता है ना पकने में। ठीक है जी, क्योंकि वो मछली तो एकदम पक जाती है। उसके बाद जो है ना इसमें फ़िलीपीन के अंदर मैंने सिनिगांग में टमाटो भी नहीं देखे। आई नेवर सी टमाटो इन सिनिगांग इन फ़िलीपीन, बट दी से दी हैव दी पुट टमाटोस। बट ये जो है बेल पेपर, ये टेस्ट के लिए। और अच्छा, अभी मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। ये ये 1 लीटर पानी हो गया। ठीक है जी, 1 लीटर पानी हो गया। और अब इसमें नमक टेस्ट के लिए, और
काली मिर्च टेस्ट के लिए, आप जितना खाते हैं इतना डाल लें। ये अब जब ये बॉयल होगा तो फिर हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। अच्छा जी, इसको मैंने ना 2 मिनट इसको ढक्कन लगाया, 2 मिनट। तारो बहुत जल्दी पकता है, इसकी ना बहुत फास्ट होता है। ये जो है ना ज़्यादातर मीठे में इस्तेमाल होता है, फिलीपीन के अंदर मीठा बनाते हैं और थाईलैंड में उसमें तारो इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो है ना सबसे पहले ये जो सैलरी है ना ये ऐड करूँगा तारों के बाद। थोड़ा टाइम लेती है सैलरी पकने में। और जो ये चाइनीज़ कैबेज के जो रूट हैं इनको क्या कहते हैं हमारी उर्दू में, ये नाउ अच्छा ये हो गया। अब ये जैसे बॉयल होएगा तो मैं इसमें ना ये टमाटर और मिर्ची जो है ये इसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अभी इसकी प्रोसेस बहुत फास्ट होती है पकने की, क्योंकि जो मछली भी एकदम पक जाती है और ये सब्जियां भी फ़ौरन पक जाती हैं। और फिलीपीन के अंदर जो है ना वो सब्जियां उनको क्या कहते हैं, उनको वो एकदम मैश नहीं करते, करी की तरह नहीं बनाते, उनको खड़ा खड़ा रखते हैं ताकि प्लेट में नज़र आए। अच्छा, ये बॉयल हो गया। अब इसमें ये सब्ज़ी ये डाल दी, इसको लास्ट में डालेंगे। अच्छा, अभी जो ये मछली जो इसमें मैंने नींबू और पानी वगैरह मारा था, अब इसको निकाल के रखें। ठीक है जी। इसको आप ना एकदम इसका सारा मवाद फेंक दें और सिर्फ गोश्त को रहने दें। तो ये हो गया। और आखिरी एक इंग्रेडिएंट इसका होता है जिससे वो असली सिनिगांग बनती है, वो है ये है जी, इसको क्या कहते हैं हम, इमली। ये इमली का पाउडर है, इसको सुखा के इमली को पाउडर बनाते हैं और इसमें 2 चाय के चम्मच हैं इसके अंदर अभी, तो वो सारे हम इसमें डाल देंगे। ये होता है, इससे खट्टा हो जाएगा और इससे टेस्ट आएगा। ठीक है जी। ये अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसको 1 मिनट ढक्कन लगाते हैं ताकि ये सही बॉईल हो जाए। जैसे ही बॉईल होगा तो इसमें हम मछली डाल देंगे। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो है ना ये इसकी ब्यूटी होती है कि ये जो जब आप प्लेट में डालेंगे तो हर चीज़ आपको नज़र आएगी साफ। और नाउ guys, everybody in Philippines know how to make sinigang. Only the different I make is add turmeric powder, some celery, and we don't have kangkong, so I put it a Chinese cabbage. So, and I also add a bell pepper and then green chili to make it little sharp, okay, little spicy. So you know the turmeric is good for your joint pains, you know, especially you eat beef sinigang, you should add lot of turmeric because it will control your arthritis. Okay, if you have arthritis problem, you take a lot of turmeric and it will help you to reduce your pain in the joints and also give flavor, you know, and then also look beautiful. Now boil already, and after boiling what I do, I add, अच्छा अभी बॉयल हो गया। अभी इसमें ना मैंने मछली डालनी है। ये मछली के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स करके, थोड़ा सा नीचे गोश्त को नीचे करके, तो नाउ आई विल ऐड, अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ये है जी, इसको सिनिगांग पाउडर कहते हैं। नाउ आई एम एडिंग सिनिगांग पाउडर। ये सिनिगांग पाउडर जो है ये आप ना मेरे ख्याल से सुपर मार्केटों में भी नहीं मिलता। ये आप या तो इमली का इससे पाउडर बनाएं और या फिर इमली का पानी जूस निकाल के उसका वो डालें, क्योंकि हमारे मुल्कों में ये नहीं होता। तो फ़र्क यही होता है कि ये इससे ना मछली में भी और सब्जियों में भी और
इसके सूप में भी ना ये होता है, टेस्ट आता है, और ये बहुत टेस्टी डिश होती है। तो इसको आप चावल, ये लोग तो चावल से खाते हैं, आप इसको रोटी से भी खा सकते हैं और नान से भी खा सकते हैं, और जैसे मर्ज़ी आप, क्योंकि इसका मज़ा ही अपना होता है सिनिगांग का। तो ये मेरे आज दिमाग में आ गया कि मैं आप लोगों को ये भी एक चीज़ बता दूं, क्योंकि मेरा असली किचन बार जो है वो तैयार हो गया है, लेकिन उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो वो जब तक फिक्स नहीं होगा मैं वहाँ खाने नहीं बना सकता। तो ऐसे ही बोर हो रहा था, टाइम ज़ाया कर रहा था, मैंने कहा ये बना के खुद। ओके गाइस, जस्ट होल्ड ऑन सेकंड, इट्स ऑलमोस्ट डन। अभी हम इसमें हमारा ये ग्रीन लीफ जो है, इसको चाइनीज़ कैबेज कह लें या मस्टर्ड लीफ कह लें, ये मैं डाल रहा हूँ, ठीक है जी। और ये डालने के बाद इसको 30 सेकंड के अंदर हमने डन कर देना है, यानी पक गया ये। ज़्यादा पकने से ये देखें, ये जो मीट है ना, ये फ़िश का जो गोश्त है ये टूट रहा है। तो ये अभी खाने के लिए तैयार है, समझ ले तैयार है। इसको ओके, अभी ये फुल बॉईल हो गया जी, अभी इसको हम ऑफ कर रहे हैं। ये आपका सिनिगांग तैयार हो गया, बाद में जब हम खाएंगे तो आपको तस्वीरें लगा